अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशु। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनती है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट मिनट तक वॉच करें, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए चलते हैं बिरयानी बनाने के लिए। इसके लिए एक वेसल चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसमें हम डाल देंगे हाफ़ कप के जितना ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ डालेंगे साबुत मसाले। उसमें तेज़पात होगा, दालचीनी, काली इलायची, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्ची होंगी। वो हम इसमें डाल के तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे 2 लार्ज साइज़ के अनियंस, जिनको हम इस तरह से नाइसली कट कर लेंगे। अनियंस ऐड करने के बाद हम इनको मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे ताकि इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, ताकि बिरयानी में भी अच्छा सा कलर आए। नाउ यू कैन सी कि जो प्याज हमने डाले थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको सॉफ्ट करने के लिए इसमें या तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे या फिर यखनी ऐड कर देंगे, जिससे ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। मेरे पास मीट को बॉईल करने के बाद ये जो यखनी बची थी इसको मैंने ज़ाया नहीं किया, बल्कि इसे मैं भुनाई में यूज़ कर लूँगी। तो इसको मैं प्याज को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी सी यखनी इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे 1 kg के जितना बीफ। इसको मैंने प्लेन वाटर में ही बॉईल कर लिया था, अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए। इसमें हम ऐड करके तो इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही होना चाहिए। इसके बाद हम एक बाउल में ले लेंगे 1 कप के जितना योगर्ट और स्पाइसेस में लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इन तमाम स्पाइसेस को हम इस योगर्ट में ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट और 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को योगर्ट में ऐड करने के बाद हम स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट में हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के जितना बिरयानी मसाला। आप नेशनल का, मेहरान का, किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। और साथ में से इसमें चले जाएंगे 5 से 6 आलू बुखारा और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के जितना लेमन जूस। लेमन जूस से बिरयानी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। अब ये जो बीफ है इसके अंदर हम ये जो पेस्ट बनाया है स्पाइसेस का, योगर्ट का, इसमें डाल देंगे। ये मीट ऑलरेडी टेंडर है, इसलिए इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और साथ ही आप इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के जितने टमाटोज़। मेरे पास टमाटो क्यूब्स हैं। आप इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसे 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि जो योगर्ट है वो अच्छे से अपना पानी रिलीज़ करके और पक जाए। आफ्टर 10 मिनट्स इसका लिड रिमूव कर देंगे। तो जो योगर्ट है उसका पानी जो रिलीज़ हुआ है उसको हम मज़ीद तेज़ आंच करके खुश्क कर लेंगे और ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बिरयानी के लिए हमारा जो कौरमा होगा वो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसे लिड से कवर करके साइड पे रख देंगे। और अब हम तैयारी करते हैं राइस बॉयल करने के लिए। इधर मैंने हाफ़ kg राइस लिए थे और इसे डबल साइज़ में मैंने वाटर बॉयल होने के लिए रख दिया था वेसल में और साथ ही 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर के। विनेगर से बॉयल्ड राइस बहुत ही खिले खिले और बहुत ही प्यारे बनते हैं। तो आप भी विनेगर लाजमी यूज़ किया करें चावल बॉयल करते वक्त। इसको मिक्स करके हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे।
इस पानी को हमने लिड से कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। 5 मिनट के बाद पानी में अच्छा खासा बॉयल आना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। जो राइस हमने 20 मिनट्स पहले से सॉक करके रखे थे। राइस के एक्सेस पानी हम निकाल देंगे और राइस हम इसमें ऐड कर देंगे। और राइस ऐड करने के बाद हम इन्हें स्पून से मिक्स कर लेंगे और हमने मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें बॉयल करना है और 80% हमने राइस को कुक करना है। 20% राइस बिरयानी के दम में ही बन जाएंगे। तो इधर जो राइस है हमारे 80% कुक हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब जो बिरयानी का कौरमा हमने बना के रखा था उसे हम बाउल में निकाल लेंगे ताकि हम इसी पैन में ही बिरयानी की लेयरिंग कर सकें। ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत मज़े का कौरमा बनता है इस तरह से बिरयानी का। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करिएगा। तो इधर जो तमाम कौरमा मैं निकाल चुकी हूँ बाउल में। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो राइस हमने बॉयल करके रखे थे वो हम इसकी लेयर लगा देंगे। तो राइस की एक लेयर लग चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो कौरमा हमने बना के रखा था बीफ का, वो इसकी भी एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे राइस के ऊपर ही। मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी बना रही थी तो मैंने ज़्यादा स्पाइसेस ही ऐड किए हैं। तो अब इसके बाद हम बाकी के चावल भी इसमें ऐड कर देंगे, उसकी भी एक लेयर बना लेंगे और साथ ही हम बाकी वाला जो कौरमा बचा है वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। और कौरमे की लेयर लगाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से मिंट लीव्स। मिंट लीव्स से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़र्दा कलर या फिर ये फूड कलर है। आप लिक्विड फूड कलर भी इसमें यूज़ करते हैं। ये 2 से 3 जगह में हम रख देंगे और हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे लिड से कवर करके। तो 5 से 7 मिनट बाद हम जब लिड को रिमूव करेंगे तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी होगी। इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आता है। अब इस बिरयानी को हम स्पून से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो राइस है वो बिल्कुल आप इसमें टूटे ना और ना ही आप इसमें जुड़ें। बस हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया। ये बीफ बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो इधर हम अपनी बिरयानी को मज़ेदार सी बिरयानी को डिश आउट कर चुके हैं। I hope you will like my biryani recipe. See you in next video with another recipe. Till then, take care and Allah Hafiz.